दुल्हन का जादुई लहंगा। आरती एक बहुत ही गरीब लड़की थी। वो अपने बड़े भाई और माँ के साथ रहती थी। आरती का भाई एक टैक्सी ड्राइवर था और आरती की माँ घर में कुछ सिलाई बुनाई का काम करती थी। एक दिन आरती की माँ घर के बाहर बैठे चारपाई से आरती को आवाज लगाती है। आरती, ओ आरती, जल्दी से अपने भैया के लिए नाश्ता बना दे, उसे काम पर जाना है। आरती अपनी माँ की बातें सुनकर अंदर से ही जवाब देती है। हाँ माँ, मैं अभी नहा रही हूँ, पर भैया तो अभी तक सो रहे हैं। अब क्या करे बेचारा, पूरा दिन रात टैक्सी चलाता है और दिन में कुछ थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तो आराम कर लेता है, तब जाकर कहीं इस घर के खर्चे पूरे हो पाते हैं। थोड़ी देर बाद आरती का भाई जाग जाता है और वो अपनी माँ को पुकारने लगता है। माँ, आओ माँ, जल्दी से मेरा पानी गर्म कर दो। मुझे तैयार होकर जल्दी से टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन पहुँचना है। 1 घंटे बाद वहाँ रेल आने वाली है, मुझे बहुत सारी सवारियाँ मिल जाएगी। हाँ बेटा, मैंने तेरे लिए पानी गर्म कर दिया है, तू जाकर बस नहा ले, जब तक आरती भी तेरे लिए नाश्ता बना देगी। तभी आरती का भाई अपनी माँ के पास आकर बोलता है। माँ, आप कितने अच्छे हो, बिना बोले ही आप मेरा सारा काम कर देती हो। अरे नहीं बेटा, तू भी तो घर का सारा काम देखता है, बाहर नौकरी करने जाता है, दिन रात काम करता है। तेरे पापा जी के गुजर जाने के बाद तूने ही घर की सारी जिम्मेदारियां ले रखी है। हाँ हाँ, बस आरती की शादी हो जाए तो सारी टेंशन उतर जाएगी। इतने में ही आरती वहाँ आ जाती है। भैया आप भी ना, बस मुझे नहीं करनी शादी वादी। माँ, आप भैया को समझाओ, शादी में कितना पैसा खर्च होता है, मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। हम लोग इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? उसकी चिंता तो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगा। फिर मैं दिन रात मेहनत किस लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए ही ना। वो भैया की बातें सुनकर मुंह लटकाकर वापस किचन में चली जाती है, अपने भैया के लिए खाना बनाने के लिए। माँ, मैंने आरती के लिए एक अच्छा लड़का देखा है, आज रात को जाकर मैं उससे बात कर लूंगा। तुझे जैसा ठीक लगे बेटा, अब तो सब कुछ वैसे भी तुझे ही करना है। आरती का भाई नाश्ता करके अपनी टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। दिन भर वो टैक्सी चलाकर रात होते ही टैक्सी छोड़कर वो लड़के वाले के घर चला जाता है। नमस्ते सर, मैं आरती का बड़ा भाई हूँ। उस दिन मैंने आपसे रिश्ते की बात की थी ना। आओ आओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ और बताओ तुम्हारी मम्मी कैसी है, घर में सब खैरियत है ना? हाँ जी सर, घर पर सब ठीक है। मैं यह सोच रहा था कि अगर आप लोग आरती को देखने के लिए घर आ जाते तो हम लोग इसी महीने में आरती की शादी कर देते। अरे हाँ बिल्कुल, हम लोग तो कल ही तुम्हारे घर लड़की को देखने आ जाएंगे। इसके बाद वहाँ से आरती का भाई वापस अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, ओ माँ, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ रे, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? माँ, वह लड़के वाले कल आरती को देखने आ रहे हैं ना। आरती की माँ ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई बेटा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रात बहुत हो चुकी थी। आरती के घर में सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही घर की साफ सफाई और तैयारियों में जुट जाते हैं। अरे आरती, बस हो गया, जितना होना था काम। अब तू जाकर बस तैयार हो जा, वह लड़के वाले आते ही होंगे। जा जल्दी से नई साड़ी पहन ले। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आरती के घर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर तक तो खाना पीना और ऐसे ही बातें चलती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लड़के के पिताजी बोलते हैं, हमें तो भाई आरती ही जैसे सुंदर और सुशील संस्कारी लड़की चाहिए थी। हम तो अगले ही हफ्ते शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। पर वो समधी जी, वो दहेज। अरे आप यह कैसी बातें कर रही हैं? आरती हमारी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। हमें दहेज की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की दुआ से आपकी बेटी को हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होगी, तो फिर दहेज की क्या जरूरत है? हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। इसके बाद फिर रिश्ता पक्का हो जाता है और अगले महीने की तारीख निश्चित हो जाती है। धीरे धीरे करके सारा समय गुजर जाता है और शादी की डेट पास आ जाती है। शादी के ठीक 3 दिन पहले आरती का भाई अपनी माँ से बोलता है, माँ, शादी की तो सारी तैयारी हो गई है। सारा काम मैंने बाहर का देख लिया है और मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। बस आरती का शादी का लहंगा रहता है, बस एक वही रह गया है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आरती के लिए लहंगा कैसे खरीदे। बेटा, हो सके तो किसी से उधार ले लो, बाद में लौटा देना।
इसके अलावा और कोई चारा तो है नहीं। आरती का भाई अपने बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगता है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता। वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाता है और टैक्सी लेकर बस अपने घर की ओर आ ही रहा होता है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत टैक्सी के पास पहुंचकर कहती है, बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत दूर जाना है। क्या तुम मुझे अपनी टैक्सी से छोड़ सकते हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। अरे कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आ जाइए। आरती का भाई उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत टैक्सी से उतरते ही एक देवी माँ का रूप धारण कर लेती है। आरती का भाई घबराते हुए पूछता है, कौन है आप? घबराओ मत बेटा, मैं एक देवी हूँ और उस रास्ते पर अपना भेष बदलकर आने जाने वाले लोगों की मैं परीक्षा ले रही थी और मैं वहाँ काफी देर से खड़ी थी। काफी लोगों से मैंने मदद मांगी, लेकिन तुम्हारे अलावा मेरी मदद किसी ने नहीं की और तुम्हारी अच्छाई को देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो तुम? ठीक 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है। उसकी शादी की तैयारी मैंने पूरी अच्छी तरीके से कर दी है, लेकिन मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। मैं बस उसके लिए एक लहंगा नहीं ले पाया। मेरी बहन के पास शादी में पहनने के लिए लहंगा नहीं है। उसके भाई के इतना बोलते ही देवी माँ अपनी जादू से एक जादुई लहंगा प्रकट करके आरती के भाई को दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है और इसे पहनने के बाद इसे पहनने वाली औरत बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी और वो बहुत सुंदर दिखेगी और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना बोलते ही वो देवी माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती है और फिर अपने टैक्सी में बैठकर उसका भाई अपने घर वापस आ जाता है। आरती का भाई आरती के लिए एक जादुई लहंगा लेकर अपने घर पहुँच जाता है और अपनी माँ और आरती को बुलाकर उनको सारी बातें बताता है। वो तीनों बहुत ही खुश होते हैं। अब शादी के दिन आरती वो लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनने के बाद आरती बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। उसके गले में खूबसूरत सफेद मोतियों की सुंदर सी माला आ जाती है। हाथों में सोने के कंगन भी आ जाते हैं और देखते ही देखते सारा घर फूलों से भी सज जाता है। जादुई लहंगे की वजह से पूरे घर में फूलों की सजावट और चमक दमक हो जाती है और तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी अपने आप प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ बारात आ जाती है और पूरे धूमधाम से आरती की शादी हो जाती है और आरती अपने ससुराल भी पहुँच जाती है। ससुराल में आरती को देखकर सबकी आंखें दंग हो जाती है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी आरती से ज्यादा सुंदर दुल्हन और इतना सुंदर लहंगा किसी ने नहीं देखा था। अगले ही दिन उस जादुई लहंगे की वजह से आरती बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। सारे लोग वो खाना खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। वाह बेटा, क्या खाना बनाया है तुमने, कितना स्वादिष्ट है। यह नई दुल्हन के आते ही इस घर में तो 4 चांद लग गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन आरती अपने जादुई लहंगे से पैसे मांगकर अपने माँ और भाई के लिए अपने घर भिजवा देती है और अपने ससुराल के भी सारे काम अपने जादुई लहंगे की मदद से चुटकियों में कर लेती है। ससुराल में आते ही आरती सबकी लाडली हो चुकी थी, इसलिए आरती की जेठानी आरती से जलने लगती है। एक दिन मौका मिलते ही आरती की जेठानी आरती के कमरे में पहुंच जाती है। आज तो मैं इसकी सारी साड़ियाँ और कपड़े ही फाड़ देती हूँ, क्योंकि अब इसको मजा चखाना ही होगा। बहुत हो गया इसका ड्रामा, बहुत देख लिया मैंने इसे। आई बड़ी सबके लाडली बनने। इतना कहते ही आरती की जेठानी आरती के अलमारी में जितने भी कपड़े रखे होते हैं उन्हें फाड़ने लगती है। तभी उसकी नजर अलमारी में रखा जादुई लहंगे पर पड़ती है। हाँ, यही तो है वो लहंगा जो इसने अपनी शादी में पहना था। अब मैं इस लहंगे का भी राम नाम सत्य कर देती हूँ।
आरती की जेठानी आरती के जादुई लहंगे को फाड़ने लगती है। जादुई लहंगे को फाड़ते ही उसमें से छोटे छोटे जादुई कीड़े निकलते हैं जो आरती की जेठानी के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो कीड़े आरती की जेठानी को जोर जोर से काटने लगते हैं। आरती की जेठानी तुरंत उस लहंगे को वहीं पर फेंक देती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। इसके बाद फिर वो कभी भी आरती के कमरे में जाकर उसका कोई भी नुकसान करने की हिम्मत नहीं करती। जादुई लहंगे की मदद से आरती अपने परिवार को बहुत खुश रखती है, खुद भी खुश रहती है, छोटे छोटे गरीब बच्चों को भी चीजें देती है, उन्हें खुश रखती है और तो और वो हर एक गरीब की मदद भी करती है। गरीब बेटियों की शादी कराने में भी मदद करती है, जिसे देखकर आरती के ससुर आरती से हमेशा खुश रहते थे और वो अपने परिवार को हमेशा खुश रखती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।